हेलो नमस्कार सभी को। अपने टॉपिक कर रहे हैं दशमलव पॉइंट डेसिमल के बारे में। अब तक हमने अध्ययन किया दक्षांश के बारे में, शतांश के बारे में और सहस्त्रांश के बारे में। दक्षांश यानी कि 10वां भाग, शतांश यानी कि 100वां भाग और सहस्त्रांश मतलब 1000वां भाग यानी कि बटे में 1000 लगा हो। उनको किस तरीके से भिन्न को पढ़ा जाता है, कोई भिन्न वाला जो दशमलव वाला कोई संख्या लिखी उसको किस तरीके से अपने पढ़ते हैं। उसके बाद उनका स्थानीय मान किस तरीके से लिखा जाता है, स्थानीय मान सारणी कैसे बनती है और उनका विस्तारित रूप किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो जिन्होंने आज ये पहली क्लास देख रहे हैं वो पीछे वाली जो 2 क्लासें हैं दशमलव की उनके बारे में अध्ययन करें, उसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट करने का फायदा है। तो आज अपने करेंगे सवाल दशमलवों को जोड़ करना, दशमलव संख्याओं को घटाना किस प्रकार से होता है, उनका गुणा किस प्रकार से करना होता है। इन 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले आप सवाल देख रहे हो दशमलव का जोड़। तो कोई भी अपने को इस तरीके से संख्या दी जाएगी, जैसे पहले का ए सवाल दिया मैंने 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। तो इनको जोड़ना है, इनको प्लस करना है। तो जो पहले ही अपने को संख्या ये दे रखी है इसको एक बार ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे दे रखी है वैसे ही 0.007 इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद जो संख्याएं नीचे लिखेंगे प्लस करने के लिए या फिर माइनस करने के लिए, तो ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, यानी कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट एक सीध में आने चाहिए। संख्याएं आगे पीछे हो सकती है लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे, आगे पीछे पॉइंट न हो। इस तरीके से सवाल को उतारते हैं। तो इसके नीचे अपने को लिखना है 8.5 लिखना है। तो पहले पॉइंट लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाया जाएगा। पहले ये संख्या नहीं लिखनी, पहले लिखना है पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट से इस तरफ 5 है और पॉइंट से इस तरफ 8 है, ठीक है। पॉइंट से इस तरफ 8 और इस तरफ 5, तो इस तरीके से लिख दिया। तीसरी संख्या का जो पॉइंट है तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाएगा। आप पॉइंट से आगे की तरफ देखें तो 0 और 3 इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे तो 0 और फिर 3 आता है। तो यहाँ पे देखा 0 इकाई और ये 3 दहाई। तो इकाई और उसके बाद दहाई इस तरीके से बढ़ते हैं, इकाई दहाई फिर आगे सैकड़ा इस तरीके से बढ़ते हैं। और इस तरफ जो बढ़ेंगे अपने पॉइंट के बाद इसमें पढ़ेंगे दक्षांश, शतांश और सहस्त्रांश, यानी कि तीसरी संख्या थी सहस्त्रांश बोलते हैं। तो इस तरीके से पहले अपना आ जाएगा दक्षांश 0 है, शतांश 8 है, तो ये आ जाएगा 0 8। अब इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद देखो इस 7 के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा तो 7 का 7 लिख दिया। 0 में 8 जोड़ देंगे 8, ये 5 का ये 5 आ जाएगा, ये 8 का 8 आ जाएगा और ये 3 का 3, और दशमलव के नीचे इस तरीके से दशमलव आ जाएगी। उसके बाद दूसरा है इसका बी पॉइंट है, बी सवाल है 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। तो पहले वाले में अपने को दशमलव लगा के नहीं दिया हुआ, तो दशमलव लगा के जब नहीं दिया तो अपने चाहे तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं। अगर प्रश्न में दशमलव लगा के कुछ भी दे रखा तो अपने वहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा के और उसके बाद 0 लगा देंगे। तो अब इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 15.0, ये लिखा 15.0। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना इस तरीके से। पॉइंट से इस तरफ देखें इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे चलेगा, और पॉइंट से इस तरफ दक्षांश शतांश सहस्त्रांश। तो पहले वाले में यहाँ पे 0 है तो इकाई की जगह पे 0, फिर दक्षांश है 6, फिर 3, फिर 2, तो इस तरीके से लिख दिया। और इसमें इकाई और दहाई, इकाई 3 है, दहाई 1 है, तो ये आ जाएगा 1 3 और 1, और उसके बाद पॉइंट के बाद में आ जाएगा 8। इनको प्लस करना है तो ये 2 का 2 आया, ये 3 का 3, 8 और 6 जोड़ेंगे 14, 1 कैरी या 1 हासिल आ जाएगी, 5 3 8 और 1 9 होता है, और 1 और 1 2। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, प्लस या इनका जोड़ हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे हमें पता लगता रहता है कि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं सवाल लाइक करने से। और उसके बाद इसको शेयर करना न भूलें अपने विद्यार्थी मित्रों के अंदर, तो उनके अंदर भी इनको क्लास को शेयर करें, उनको बताएं किस तरीके से सर बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं।
इसके बाद दूसरा है अपना गणित की पुस्तक खरीदी, यानी कि कोई किताबें खरीदनी है, दुकान से खरीदी है, ठीक है। तो उसमें पहला जैसे किताब खरीदी है अपने गणित की, तो उसके जो गणित की किताब का जो रुपये है, जो मूल्य है वो 35.75 रुपये। और विज्ञान की किताब भी खरीदी तो उसका मूल्य है 32.60, यानी कि 32.60 रुपये। कुल रुपये कितने खर्च हो गए तो वही इसका जोड़ करना है कुल, मतलब तो ध्यान वही रखना है कि दशमलव के नीचे पॉइंट रहेगा। पहली जो कि गणित वाली किताब का मूल्य था 35.75 लिखा, फिर दशमलव लगा के विज्ञान वाली जो किताब का मूल्य था 32.60, इनका बाद में अपने जोड़ कर दिया। 5 13 का 3 3 2 5, 5 और 2 हो जाएंगे 7, और एक का अपने हासिल आ गई थी यहाँ से, तो ये आ जाएगा 8 और 3 होते हैं 6। उसके बाद अगला तीसरा सवाल है अपना, नरेश प्रातःकाल यानी कि सुबह मॉर्निंग वॉक में 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला, और शाम को सायंकाल के अंदर 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, तो उसके द्वारा बताना है कुल कितनी दूरी चली गई है। तो पहले तो अपने दूरी जो कुल दूरी इसमें दे रखी है 2 किलोमीटर 35 मीटर, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 किलोमीटर और 35 मीटर को 2.35 के अंदर। और उसके बाद जो चला शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर को ऐसे लिखना है 1 किलोमीटर 7 मीटर चला है, तो 7 मीटर का मतलब 0.7। तो इस तरीके के सवालों में ये ध्यान रखना होता है 7 का मतलब 0.7 लिखा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 7 लगा दो तो उससे सारा का सारा ही गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। 35 मीटर चला तो 35, और 7 मीटर चला जाने की वो 0.7 लिखा जाएगा फिर। अब इनको सीधा प्लस करना है, प्लस करना तो आपको अच्छे से ही आता है, तो इसको जोड़ करके अपने जो उत्तर आता है वो लिख दिया जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, किलोमीटर लिख लो, उसके नीचे मीटर लिख लो, जो मीटर है वो मीटर वाले में जुड़ जाएंगे, और जो किलोमीटर है वो किलोमीटर वाले में जुड़ जाएंगे। उसके बाद चौथा है, रवि ने बाजार से खरीदारी की, यानी कुछ सामान खरीदा, जो इस प्रकार से है। उसने चावल खरीदे हैं 5 किलोग्राम 400 ग्राम, तो 5 किलोग्राम और 400 ग्राम को पॉइंट के अंदर दशमलव के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा 5 किलोग्राम और 400 ग्राम। उसके बाद चीनी खरीदी उसने 2 किलोग्राम और 20 ग्राम खरीदी है, 2 किलोग्राम पूरे और 20 ग्राम, तो 2 किलोग्राम और 20 ग्राम को ऐसे लिखा जाएगा 0.20 लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो 400 ग्राम था तो सीधा पूरा 400, यहाँ पे 20 ग्राम ही है तो 20 ग्राम का मतलब ये बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा 0.20। उसके बाद आटा खरीदा है 100 किलोग्राम 850 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया 100 किलोग्राम और दशमलव लगा के 850 किलोग्राम। इस तरीके से ये सारा जो सामान है वो खरीदा गया है। अब अपने कुल वजन बताना है कि जो उसने रवि ने कुल वजन जो ये सारा खरीदा उस कुल वजन उसका कितना बन गया, कुल भार उसका कितना, उसके पास कितना हो गया, तो उसके बारे में इसमें बताना है। तो ये जोड़ा अपने इसको जैसे ऊपर लिखा हो वैसे पर लिखना है। चावल का जो भार था वो लिख दिया, वजन था चावल का 5.400 ग्राम। फिर चीनी का ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते जाओगे, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। संख्याएं आपकी इधर बढ़ सकती है घट सकती है, लेकिन जो दशमलव है जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता जाएगा, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद 100 किलोग्राम और 850 ग्राम आटा हो जाएगा। इनके बाद में सिंपली आपको जोड़ करना है, इनको सभी को प्लस कर देंगे। यहाँ पे 8 और 4 12 का 2 और एक हासिल है वो इस तरफ जुड़ जाएगी। एक हासिल जोड़ के सारा का सारा अपना 108.207 किलोग्राम, या यूं कह लें कि 108 किलोग्राम और 270 ग्राम कुल वजन या कुल भार हो जाएगा। इसके बाद है दशमलव को संख्याओं का घटाव करना है, तो जैसे अपने जोड़ा सेम उसी तरीके से इनका घटाव होगा, बस ध्यान वही रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, या यूं कह लें कि दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, ठीक है। वही ध्यान इसके अंदर रखना है। ये अपने को सवाल दे रखा है 5.46 में से 1.85 को घटाना है, तो घटाना है। जो पहली संख्या अपने को दे रखी है वो लिख दी यहाँ पे। उसके बाद दूसरी सब संख्या लिखेंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे, पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के इस तरफ जो संख्या है वो लिख देंगे लगातार ऐसे जो भी बढ़ती हैं, और इस तरफ जो इधर बढ़ेंगी वो लिख दी जाएगी। और उसके बाद माइनस करना है, माइनस आपको करना आता ही, सीधी 6 में से 5 घटाने हैं, 4 में से 8 नहीं कट होते, तो इधर से अपने हासिल ले लेंगे, इधर से एक कैरी ले लेंगे, कैरी लेके ये 14 बन जाएंगे, 14 में से 8 कट करके इस तरीके से हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये है 2.29 में से 0.95 घटाओ, तो पहले जो सवाल दे रखा है 2.29 वो लिखा,
उसके बाद दूसरा फिर दशमलव लगाई, पहले मैंने भी पहले दशमलव ही लगाई है, उसके बाद संख्या लिखी, उसके बाद ये 9 5 है, इधर 0 है, उसके बाद सीधा घटा दोगे, 9 में से 5 कट करने, 2 में से 9 नहीं कट उधर होते, इधर से एक हासिल लेके उसको 12 बना के 12 में से 9 कट कर देंगे 3, और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि इसने इसको हासिल दी थी, 1 में से 0 जाएगा तो 1 अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अभिषेक के पास ये रुपए हैं, इतने रुपए हैं, अभिषेक के पास 7.45, यहाँ यूं कह लें कि 7.45 रुपए हैं और वह 5.30 रुपए की टॉफी खरीद लेता है। उसके पास कुल रुपए थे ये, उसमें से ये 5.30 की टॉफी खरीद ली, तो अभिषेक के पास अब कितना धन बचा हुआ है वो बताना है। तो इसमें लिखेंगे अपने हल डालना होता है प्रत्येक सवाल में, ठीक है। उसके बाद कुल धन है, जो कुल धन अपने को यानी कि उसके पास जो कुल रुपए थे वो लिखे, उसके बाद उसमें जो टॉफी खरीदी वो लिख दिया। इसमें भी ध्यान रखोगे कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट को आगे पीछे किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए पॉइंट का बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखना दशमलव का कि इसके नीचे चलता जाए। अब कुल धन में उसमें जो टॉफी खरीद ली वो अपने को पता ही है कि रुपए खर्च करेगा तो उसमें से रुपए कम ही होंगे, घटेंगे, तो ये इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों को आपस में घटाना है। घटाने के बाद ये अपन उसके पास बचेंगे 2.15 रुपए शेष बच जाएंगे उसके पास। उसके बाद अगला है तरबूज खरीदते हैं, यानी कोई भी परिवार है, परिवार ने क्या किया कि तरबूज खरीद लिया। अब वो तरबूज था 5 किलोग्राम, 200 ग्राम का तरबूज था, 5 किलो और 200 ग्राम का था, तो उसको लिख लिया 5.200 किलोग्राम। अब पास में कोई पड़ोसी आ गया तो उसने क्या किया, उसने काट के 5 किलो 200 ग्राम में से कुछ तरबूज काटा, 2 किलोग्राम 750 ग्राम अपने पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी को दे दिया। तो ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, दशमलव के अंदर लिखना जरूरी है पहले, 5.200 2.750। उसके बाद अब उसने अपने पड़ोसी को दे दिया तरबूज, तो उसके पास क्या होगा, तरबूज कम ही होगा, घटेगा। जो उसने कुल तरबूज खरीदा था 5.200, उसमें से ये पड़ोसी को दे रहा है 2.750, तो ये उसने पड़ोसी को दे दिया, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस वही करना है, 0 में 0 कट करेंगे, 0 में से 5 नहीं कट होते, तो इधर से हासिल ले लेंगे, 2 से 1 हासिल ले लेंगे, इसको दे देंगे। 10 में से 5 के 5, यहाँ बचेंगे 1 में 7 कट नहीं होता, इधर से हासिल लेके 11 में 7 कट करेंगे 4, यहाँ बचेंगे 4 में से 2 कट करेंगे 2, यानी कि 2.450 किलोग्राम उसके पास तरबूज शेष बच गया। इसके बाद आता है अपना दशमलव का गुणन करना, यानी कि जो दशमलव संख्याएं अपने को दे रखी होंगी उन संख्याओं का आपस में गुना किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखते हैं अपने सवाल। तो पहला है 2.7 का 4 के साथ गुना करना है, तो इनमें ध्यान ये रखना है कितनी संख्या पीछे से कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से गिनना स्टार्ट करना है, ठीक है। पीछे से जो सवाल दे रखा है इसमें यहाँ से कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है, जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा होगा उतनी यहाँ पे जीरो में बढ़ती जाएंगी। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 0, अगर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो 2 जीरो में, एक तो लगाना है साथ में, ये एक तो लगेगा ही, तो ये अकेली जीरो में मत लगा देना, पहले 1 लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट, जितनी संख्या छोड़ के दशमलव पीछे से उतनी यहाँ पे जीरो में। उसके बाद सीधा 27 को 4 से गुणा कर लो, 27 का पढ़ा 4 तक पढ़ लो, 27 चौक है 108 और बटे में 10 है, 10 आ जाएगा। 1 0 है तो वापिस पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, बी नंबर 1.8 को गुणा करना है 1.2 के साथ, ये गुणा करनी है इन दोनों की। तो यहाँ पे भी क्या है, एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो बटे में 10 लगाएंगे, यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, दशमलव है तो बटे में 10 लगा देंगे। दोनों में एक एक संख्या छोड़ के था तो दोनों में 10 10 लगा दिए। ऊपर वाला आप सीधे लिख देना, ऊपर वाले में बीच में पॉइंट नहीं लगाना क्योंकि पॉइंट अपने हटा दिया है तो इसलिए 10 लगाए हैं नीचे। 18 को 12 से गुणा करेंगे, 18 को 12 से आपस में गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 216। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे कितनी जीरो में, यहाँ पे बन की 2 जीरो में, तो 2 जीरो का मतलब ये हुआ कि पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, अगर बटे में 2 जीरो में है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगा देंगे दशमलव या पॉइंट, तो ये अपना गुणा करने पर ही आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें 2.34 गुणा 4.35, ये दे रखा है सवाल में,
यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो 1 जीरो लगा दी। यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के दशमलव है 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 जीरो में लगा दी। जितनी संख्या छोड़ के दशमलव बटे में उतनी ही जीरो में। अब 23 को 435 से गुना करना है। 435 ऊपर लिख के 23 से गुना कर देंगे, तो गुना करने पर ये आ जाएगा अपने पास 100 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 100 को 10 से गुना करने पर 1000 आया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 जीरो में बनती हैं, 1 2 3 जीरो में, तो यहाँ पे पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि संख्या तो ये थी, ये कि यही लिखी है यहाँ पे, पर ध्यान रखना है 3 जीरो में है तो पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। पीछे से 3 संख्या छोड़ी, गिन की और पॉइंट लगा दिया। उसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कि भुजा दे रखी है 3.5, इसका परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। समबाहु है, तीनों भुजाएं हैं समान, तो इसका जो परिमाप होता है वो 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा अपने को ये दे रखी है 3.5 दे रखी है भुजा, तो 3.5 लिखेंगे। पीछे जैसे गुना किया उसी प्रकार से एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दशमलव था इसलिए लगा दिया बटे में 10। 35 को 3 से गुना करेंगे 105 बटे में ये 10 का 10 आ गया। एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव वापिस लगा देंगे, या फिर सीधे ही बिना पॉइंट के एक बार गुना कर लो आप। ये भूल जाओ, ये सोचो ही मत कि इसमें दशमलव लगा है कोई पॉइंट लगा है। एक बार सीधे ही गुना कर लो 35 को 3 से, उसके बाद गिन लिया करो कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, उतनी संख्या छोड़ के यहाँ पे दशमलव वापिस लग जाता है। आयत की लंबाई दे रखी है। अगला तीसरा सवाल है, आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान 7.1, चौड़ाई का दे रखा है 2.5। दोनों में एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इसलिए बटे में लगाएंगे 10-10 दोनों के ही, एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट। 71 को 25 से गुना हो जाएगा सीधा ही। 71 को 25 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1775। उसके बाद देखें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, या यूं कह ले कि 10 को 10 से गुना किया तो 100 आ गया। तो 100 का मतलब क्या होगा कि वापिस 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो में है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 17.75 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लो कि एक संख्या छोड़ के दशमलव यहाँ पे है, एक संख्या छोड़ के दशमलव यहाँ पे है, यानी कि टोटल 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा। इनका गुणा करने के बाद सिंपली गुणा 71 को 25 से गुणा करके आप बाद में लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद ये भी कुछ गुणा है जिसके दशमलव वाले। 1.3 को 10 से गुणा करना है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है इसलिए बटे में 10 आएगा। ये 10 से ये 10 अपना कट जाएगा, ये 10 से 10 काट देंगे, 10 13 का 13 आ गया। 168.07 को 10 से गुणा करना है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है इसलिए बटे में 2 जीरो में, एक के साथ 100 लगेगा। इसकी 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो बची। इस 1 जीरो का मतलब क्या हुआ कि पीछे से एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाए, क्योंकि 1 जीरो बची है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट। उसके बाद देखें 43.07 को 100 से गुणा करनी है। 43.07 को 100 से, तो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है इसलिए बटे में आ जाएगा 100, और गुणा में 100 पहले से सवाल में दे रखा है तो ये लगा दिया। ये 100 से अपना ये 100 कट जाएगा, बचेगा 43.07, ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने दशमलव संख्याओं का जोड़, उनका घटाव और उनका गुणन कर चुके हैं। आगे की वीडियो के अंदर उनका अपने भाग के रूप में देखेंगे किस तरीके से दशमलव संख्याओं का भाग होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि आपको क्लासें वो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, और अपने साथियों के अंदर, अपने विद्यार्थी मित्रों के अंदर इस क्लास को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।